गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लुक एट मी बेटा। हर बच्चे का मेरे साथ आई टू आई कांटेक्ट प्लीज बेटा। बुक छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए। जी बच्चे, आई एम योर इकोनॉमिक्स फैकल्टी डॉक्टर सिंह गुलाटी, पीएचडी फ्रॉम डीयू। इकोनॉमिक्स की दो बुक्स बेटा, 60 मार्क्स की माइक्रो, जिसको हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलेंगे। थोड़ा टाइम का ध्यान रखना बेटा। 60 मार्क्स की माइक्रो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि माइक्रो में ऐड किया गया बिजनेस साइकिल, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलते हैं। आपका मैक्सिमम 11th वाला है, बट एडवांस्ड इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट। जिन बच्चों के पास 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, नीड नॉट टू बी वरीड। इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर, डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, बिजनेस साइकिल, इसलिए माइक्रो से बन गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। 40 मार्क्स की बुक्स बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, 40 मार्क्स की बुक्स बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें कुछ कुछ हमारी बीएसटी है। चैप्टर 1 कमर्शियल नॉलेज, चैप्टर 1 11th की बीएसटी। चैप्टर 1 कमर्शियल नॉलेज 11th की बीएसटी हमने पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ। यस नो? हम 0 से करेंगे, लेकिन पता है हमने कितना अच्छा पढ़ा था 11th 12th में। लॉकडाउन ऐसी था, ऑनलाइन पेपर हमने दिए हैं, बस फिर वही मुंह ना खुलवाओ। क्यों दी? हमारी क्या क्लास चलती थी ऑनलाइन स्कूल की? क्यों सर? बस अब हम फेस टू फेस आ गए, तभी बुलाया गया बेटा, ताकि वो पंगा हमारे साथ ना लो। आप तू वैसे ही शैतान है। चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज, सोप पार्टनरशिप, एचयूएफ, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट। चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरमेंट, 12th बीएसटी। चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरमेंट, 12th बीएसटी। पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल। चैप्टर 3 35 कंपनीज के बारे में। चैप्टर 3 35 कंपनीज के बारे में। चैप्टर का नेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। हमारा एमडी, उस कंपनी का एमडी कौन है? 24 इंडियन कंपनी है, 9 एमएनसीज हैं। एमडी, सीईओ किस फील्ड में है? एप्पल, गूगल, एशियन पेंट। चैप्टर 4 एलपीजी। चैप्टर 4 एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर 5 रेगुलेटर्स, आरबीआई, आईआरडीए, सेबी। चैप्टर 6 जार्गन्स। सुनना, जार्गन्स, JARGONS, jargons are those words which are used and understood between two professionals. ये जो मैंने अभी ओवरव्यू दिया है कमर्शियल नॉलेज का। चैप्टर 1 सोप पार्टनरशिप, चैप्टर 2 बिजनेस एनवायरमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 4 एलपीजी, चैप्टर 5 रेगुलेटर्स, चैप्टर 6 जार्गन्स। अच्छा, जार्गन याद करवा रहा था, थैंक यू। ऑलमोस्ट बच्चों का आई टू आई कॉन्टैक्ट है। रिक्वेस्ट है मेरी, इकोनॉमिक्स जब मैं बोलूंगा तो लिखना है। रिक्वेस्ट नंबर 1। रिक्वेस्ट नंबर 2 हम लोग लर्न करेंगे छोटे बच्चों की तरह। रिक्वेस्ट नंबर 3 टेस्ट मिस नहीं करेंगे। क्लास 1 में ही आप अपने आप को और मैं अपने आप को टारगेट दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं अपने आप को, सबसे ज्यादा नंबर इकोनॉमिक्स में आने चाहिए अमंग द 4 सब्जेक्ट्स। ईगो नहीं, ईगो नहीं बेटा, ऐसी परफेक्शन प्रिपरेशन करनी है। यस, लर्न साथ के साथ करना है, डाउट छोड़ेंगे नहीं। बात चल रही थी चैप्टर 6 जार्गन की बेटा, JARGONS। जार्गन्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड एंड अंडरस्टूड बिटवीन टू प्रोफेशनल्स ऑफ सेम फील्ड। रिप्लाई देना यस नो का। CA जार्गन। जार्गन जो होते हैं वो प्रोफेशन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे
सीए आपस में बात कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस। क्या एक लेमैन को समझ आएगा क्या बात हो रही है? बोलो बेटा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बात कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, आईएफआरएस की, और एक लेमैन को समझ आएगा क्या बोल रहा है? बाउंसर होएगा वो तो, ब्रेट ली की बॉल की तरह। लॉयर बात कर रहा है, लॉयर बात कर रहा है आपस में, सेक्शंस, सब सेक्शंस, आपको मेरे को समझ आएगा? जार्गन उनके लिए। डॉक्टर किसी मेडिसिन की बात कर रहा है, किसी टेस्ट की बात कर रहा है, आपकी मेरे पल्ले पड़ेगा? जार्गन्स। तो जार्गन्स होते हैं प्रोफेशन स्पेसिफिक। सीए हमारे कोर्स में 4 जार्गन्स है बेटा। चैप्टर 6 में हमारे कोर्स में 4 जार्गन्स है। नंबर 1 शेयर मार्केट, नंबर 2 मार्केटिंग, 3 बैंकिंग, 4 अदर। सबसे प्यारा है शेयर मार्केट। चैप्टर 1 शेयर मार्केट जार्गन्स, 2 बैंकिंग, 3 मार्केटिंग, 4 अदर। ये 4 जार्गन्स है। चलिए जी सभा शुरू करते हैं, लिखेंगे 15-20 मिनट के बाद। चैप्टर शुरुआत करते हैं डिमांड, नोटिंग, सुनाने के बाद स्टार्ट। मजाक भी पढ़ाई भी। 1929 से पहले लर्निंग पे मेन फोकस। डाउट जस्ट रेज योर हैंड। सेशन स्टार्ट नाउ। 1929 से पहले माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन नहीं था, सिर्फ इकोनॉमिक्स थी। बिफोर 1929 there was no classification about micro macro, there was only economics. 1929 में आई मैक्रो इकोनॉमिक्स, 1929 में आई मैक्रो 1929 में आई मैक्रो बाय जॉन मेनार्ड केन्स। In 1929, macroeconomics was proposed by John Maynard Keynes. तो जॉन मेनार्ड केन्स ने बोला मेरी मैक्रो, तो पहली वाली इकोनॉमिक्स को बोलेंगे माइक्रो। जिसको तुम इकोनॉमिक्स बोलते थे माइक्रो बोलोगे, मेरी वाली मैक्रो। तो माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन हुआ 1929। इन विच ईयर? 1 to 1। हम लोग ग्रुप में नहीं पढ़ते, 1 to 1 पढ़ते हैं। माइक्रो मैक्रो का क्लासिफिकेशन कब हुआ? 1929। 1929 में मैक्रो बनाई जॉन मेनार्ड केन्स। ही वॉज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। उसको लात मार के बाहर निकाल दिया, अमेरिका में गया। मेरे हिसाब से अमेरिका जिस भी हाइट पे है बिकॉज ऑफ केन्स। याद रखना, पूरे कोर्स में 3-4 बात पूछूंगा। ब्रिटिश था, उसकी वैल्यू नहीं समझी, चल बाहर निकल। अमेरिका में गया, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसने सॉल्व करा मैक्रो बना के, और अमेरिका को हाइट पे पहुंचा दिया। आज जो अमेरिका सुपर इकोनॉमिक पावर है, केन्स का बहुत बड़ा रोल है। एक और रोल, आप केन्स को इनडायरेक्टली जानते हैं। चलो, एक तो मैक्रो का फादर, भूलना मत। आरबीआई 1934 एक्ट, यहां लिखना भी। आरबीआई 1934 एक्ट, कानून 35 स्टार्ट। 3 डेट मिक्स नहीं करनी। आरबीआई का एक्ट बना, एक्ट लॉ लेजिस्लेशन एक ही बात है। एक्ट लॉ लेजिस्लेशन एक ही बात है। पेपर में कुछ भी लिखा हम कंफ्यूज नहीं होंगे। याद हो गए मेरे शैतानों को? एक्ट क्या? आवाज नहीं आई। एक्ट लॉ लेजिस्लेशन इको ही गल। लॉ एक्ट लेजिस्लेशन एक ही बात है। आरबीआई का एक्ट बना 34 स्टार्ट 35, तब ब्रिटिश रूल था 34-35 में। हमारी गवर्नमेंट टेक ओवर करा 49, उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। क्या बोलते हैं? जब गवर्नमेंट खरीदती है नेशनलाइज्ड, प्राइवेट को बेचती है प्राइवेटाइज्ड। तो प्राइवेटाइज नेशनलाइज अपोजिट टर्म्स हैं। प्राइवेट से खरीद लिया नेशनलाइज्ड, प्राइवेट को दे दिया। अभी एयर इंडिया दिया ना टाटा को, अभी टाटा को दिया एयर इंडिया, प्राइवेटाइज्ड।
34 में एक्ट, 35 में स्टार्ट, 49 में नेशनलाइज्ड। कौन कौन बोलना? 34 में एक्ट, 35 में स्टार्ट, 49 में नेशनलाइज्ड। आरबीआई। आरबीआई से पहले था बेटा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक दोनों था। उसको बनाने में केन्स का रोल था। भूलेंगे नहीं, पूछूंगा कोर्स के ड्यूरिंग। आरबीआई से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका कोई स्पेसिफिक ईयर नहीं है क्योंकि स्टेजेस में बना था। सचिन सर, इंपीरियल बैंक का कोई स्पेसिफिक ईयर है? नॉट एट ऑल, फेसेस में बना था। तो इंपीरियल बैंक कमर्शियल बैंक भी था, सेंट्रल बैंक भी था। इंपीरियल बैंक को बनाने में सबसे बड़ा रोल था केन्स का। तो दो रोल याद हो गए, एक मैक्रो केन्स, इंपीरियल बैंक केन्स। भूलना मत, लिखेंगे 15-20 मिनट के बाद बेटा, लर्न कर। मैक्रो केन्स, इंपीरियल बैंक केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, या शॉर्ट में जेएम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। अभी लिखूंगा हैंडराइटिंग अपनी डॉक्टर वाली, समझ ही गए? तेरी कौन सी अच्छी है? इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जेएम केन्स। याद हो गया? 3 बच्चों को ध्यान नहीं है, 3 बच्चों को ध्यान नहीं है। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जेएम केन्स। 1929 मैक्रो, माइक्रो का ईयर नहीं है, फीड हो गया। मैक्रो इन विच ईयर? थैंक यू। मैक्रो इन विच ईयर? 1929 बाय जेएम केन्स। इकोनॉमिक्स एडम, माइक्रो एडम, नो स्पेसिफिक ईयर। नेक्स्ट, फीडिंग बेटा। डिमांड चैप्टर, सप्लाई चैप्टर, मार्केट चैप्टर। सचिन सर ने बोला डिमांड, सप्लाई, मार्केट। 11th क्लास से लेके पीएचडी तक पढ़ोगे, उसके बेसिक्स, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरी। एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल। 3 चैप्टर्स। जब मैं पूछूंगा ना आज या कल कि बता ये किसने बताया, मार्शल। डिमांड चैप्टर, कौन सा? डिमांड, सप्लाई, मार्केट। याद हो गए मेरे प्यारे बच्चों को? डिमांड, सप्लाई, मार्केट। नाम तो याद कर बेटा। डिमांड, सप्लाई, मार्केट। डिमांड, सप्लाई, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट है चाहे थियरी पार्ट है। द बेसिक्स, द अजम्पशंस ऑफ दीज चैप्टर्स वर प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, राइट। नेक्स्ट, ईडी। कुछ नहीं आता 11th का, मुझे पढ़ाने दे। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पुत्र, इलास्टिक चेंज, इलास्टिक चेंज, इन इलास्टिक कांस्टेंट। थोड़ा बहुत एक्शन समझा दूंगा, भूलेगा नहीं। 15 मिनट लगेंगे यूज टू होने में। सचिन सर ने एक्शन करा इलास्टिक, इलास्टिक चेंज और इन इलास्टिक कांस्टेंट। ईडी के 11th में नहीं था। ईडी के 4 टाइप होते हैं। ईडी के 4 टाइप्स होते हैं। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एडवर्टाइजमेंट ईडी। प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग, ये 4 टाइप होते हैं ईडी के। बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड, एड एडिशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट। अब सबसे मेन बात, प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड, एडवर्टाइजमेंट, ईडी, ये 4 प्रकार है ईडी के। अब सबसे मेन बात, प्यारे शैतानों, अच्छा जब मैं ऐसी बातें बताऊंगा ना, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा प्लोटिव पॉइंट। एक्स्ट्रा प्लोटिव, जो मिक्स हो जाएगा तू नहीं करेगा। एक्स्ट्रा प्लोटिव सुनना। न्यूमेरिकल पार्ट है
थियोरी पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट, थियोरी पार्ट। लिखा होगा प्राइस ईडी से करो, इनकम क्रॉस ऐड किससे करो। अटेंटिवली हमारे क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाइड होगा न्यूमेरिकल चाहे थियोरी, प्राइस ईडी इनकम क्रॉस ऐड। सिर्फ ईडी लिखाओ प्राइस ईडी मानते हैं, सिर्फ ईडी लिखाओ क्या मानते हैं? ये रूल मार्शल का है। वही मार्शल, ईडी की फुल फॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सुनना, ईडी आपने ई और डी कैपिटल लिखा दोनों क्रॉस, ई बाय मार्शल। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ये मेरी अजम्पशन तेरी नहीं है, मार्शल की है। जो मैं बातें बता रहा हूं सुन। अभी आप और मैं गलती करते आ रहे थे, अब नहीं करेंगे। आपने ई और डी कैपिटल लिखा रॉन्ग, दोनों स्मॉल लिखे रॉन्ग, एक कैपिटल एक स्मॉल राइट। ई और डी दोनों कैपिटल रॉन्ग, ई डी दोनों स्मॉल रॉन्ग, ई कैपिटल डी स्मॉल ठीक, ई स्मॉल डी कैपिटल ठीक, बाय मार्शल। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एडवर्टाइजमेंट ईडी। छोटे बच्चे हैं, लर्न वैसे ही करेंगे बेटा। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एडवर्टाइजमेंट ईडी। मीनिंग बता रहा हूं, फॉर्मूले बता रहा हूं। अच्छा मैं भूल गया, अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में सिर्फ ईडी लिखा हो क्या मानते हैं? गजनी वाली प्रॉब्लम मेरे को होती है, तेरे को नहीं दूंगा, ठीक है ना? तेरे को यार, तेरे को वहां देख रहा है स्पाइडरमैन। अगर सिर्फ ईडी लिखा हो तो मानते हैं उसको प्राइस ईडी बाय मार्शल। अब सुन पुत्र, होता क्या है आराम से समझना। अभी केस स्टडीज बताऊंगा, आपने बताना है किसकी बात हो रही है। पहले बेस मैं तैयार करूंगा, ऊपर फ्लोर तुम बनाओगे। स्टार्ट। आपने मैंने कोई सामान खरीदा नहीं खरीदा, प्राइस को देख के प्राइस ईडी। आप किसी सामान को परचेज कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइस को देख के प्राइस ईडी, इनकम को देख के इनकम ईडी। याद करना, रियल इनकम परचेजिंग पावर होती है। परचेजिंग पावर को बोलते हो रियल इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? इनकम नहीं, रियल इनकम। आपने मैंने कार, बाइक, घर, लैपटॉप, कपड़ा, कुछ भी प्राइस देख के लिया, प्राइस ईडी। लिया या नहीं लिया? इनकम को देख के लिया नहीं लिया, इनकम ईडी। दो याद हो गए। आपने मैंने कोई कमोडिटी परचेज करी नहीं करी, प्राइस को देख के प्राइस ईडी, अपनी इनकम को देख के इनकम ईडी। कोई एक रीजन होगा। अब सुन, एक्शन में ध्यान, एक्शन में ध्यान। क्रॉस, सचिन सर के एक्शन में ध्यान। क्रॉस, देखो क्रॉस का मतलब क्या होता है पता है? चुप रहेंगे। लेट मी स्पीक फर्स्ट। बेटा क्रॉस का मतलब होता है प्राइस ऑफ वन गुड, डिमांड ऑफ अदर गुड। प्राइस एक का, डिमांड दूसरे की। प्राइस एक्स का, डिमांड वाई की। क्रॉस में दो को स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। क्रॉस में दो को स्टडी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट। स्टेप बाय स्टेप। क्या नाम बेटा आपका? स्वर्ण। प्राइस को देख के खरीदा नहीं खरीदा, प्राइस ईडी। इनकम को देख के खरीदा नहीं खरीदा, इनकम ईडी। क्रॉस, ये सचिन सर ने क्या एक्शन करा? सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। तूने कोई सामान खरीदा नहीं खरीदा, सब्स्टिट्यूट देख के, कॉम्प्लीमेंट्री देख के, या दोनों, क्रॉस ईडी। एड को देख के खरीदा नहीं खरीदा, एडवर्टाइजमेंट ईडी। ओ कटरीना आ गई तेरी फेवरेट, खरीद लेता हूं। आपने मैंने कोई सामान खरीदा नहीं खरीदा, एड देखकर अगर आपको एड प्लीज करती है, अच्छी लगती है, पॉजिटिव, बेकार एड है नहीं खरीदेगा, नेगेटिव। ये चार टाइप हो गए ईडी के। अब मेरी केस स्टडी, हर बच्चे का सही आंसर, गलत आंसर मेरा फेलियर, आपका फेलियर नहीं है। अब मुझे बताएंगे सचिन सर किसकी बात करें? प्राइस, इनकम, क्रॉस, एड। स्टार्ट। और अगर सिर्फ ईडी लिखाओ, स्पॉन्टेनियस आंसर, सिर्फ ईडी लिखाओ, प्राइस ईडी बाय मार्शल अंकल।
अब बताना बेटा किसकी बात हो रही है? प्राइस इनकम क्रॉस। स्टार्ट। मैं और ये शॉपिंग के लिए गए, हमें लैपटॉप लेना था। लैपटॉप, चल भैया लेके आते हैं, चला लेके आते हैं। तो हमने वो लैपटॉप लिया, आराम से हमने वो लैपटॉप लिया जिसका स्पेयर पार्ट आराम से मिल जाते हैं। पहला एग्जांपल हाई लेवल का, मैंने वो लैपटॉप लिया या वो डेस्कटॉप लिया या वो टैब लिया जिसके स्पेयर पार्ट, एक्सेसरी आराम से मिल जाती है। एक मिनट, क्या प्राइस की बात हो रही है? नॉट योर हेड, यस और नो? क्या मैंने प्राइस की बात करी? नो। मैंने इनकम की बात करी? मैंने एड की बात करी? मैंने बात करी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसकी? एक्सेसरीज। गॉट इट? तो ये कौन सा एग्जांपल है? क्रॉस ईडी। विच एग्जांपल बेटा? आपने मैंने सामान खरीदा, उसकी एक्सेसरीज देखकर, स्पेयर पार्ट देखकर, तो किसकी बात हो रही है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस ईडी। नेक्स्ट, बड़ा महंगा फोन नहीं लिया मैंने, किसकी बात हुई? थैंक यू, थैंक यू। प्राइस, ओ बड़ा महंगा, हम ले रहे एप्पल का। वैसे एक बात और नोटिस करी है, आपने एप्पल का फोन ले लिया, एप्पल का लोगो देखा है, एक बाइट खा रखा है, झूठा एप्पल, वो तो दे दिया। बोलो, और तुम झूठा एप्पल के लिए इतने पैसे देते हो? हम नहीं लेते ना, हाँ हम देसी बंदे, बस बस बस। तूने बोला ना, तू अब कोई बुलाऊंगा तेरे को, मैं यही बुलाऊंगा तेरे को मैं। तो जो स्पेयर पार्ट, मजाक अब पढ़ाई, स्पेयर पार्ट देख के खरीदा, दैट इज क्रॉस ईडी, कॉम्प्लीमेंट्री। महंगा है, प्राइस ईडी। अपना बजट देखा, थैंक यू। बजट देखा, मैंने 10 जय माता दी स्लो। और एड अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, एडवर्टाइजमेंट ईडी, एडवर्टाइजमेंट ईडी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूं बेटा, इस पे 11th में बस अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ग्रेजुएशन में होंगे आपके, अभी सीए में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लुक एट मी बेटा, लुक एट मी बेटा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हुई प्राइस की वजह से। डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हुई प्राइस की वजह से, उसे बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बढ़ी, कम हुई, प्राइस ऑफ दैट गुड। वॉच का प्राइस, वॉच की डिमांड। कोट का प्राइस, कोट की डिमांड। फोन का प्राइस, फोन की डिमांड। डिमांड बढ़ी, घटी, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बढ़ी घटी, प्राइस के अलावा रीजन, प्राइस के अलावा फैशन, टेस्ट, मौसम, फेस्टिवल, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल, इंफीरियर, प्राइस के अलावा इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड। सचिन सर रिपीट्स, 2 का ध्यान नहीं है, आप प्रसाद लो घर जाओ। डिमांड बढ़ी, कम हुई, किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ी, कम हुई प्राइस की वजह से, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के अलावा रीजन से डिमांड बढ़ी घटी, प्राइस के अलावा इनकम, टेस्ट, फैशन, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, उसे बोलते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड। इंक्रीज एंड अभी बैठूंगा स्क्रीन पे, सारे डॉट एक लाइन में कवर हो गए, उसे बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मूवमेंट। पता नहीं तूने 11th 12th में रट्टा लगाया था शायद, ये होता सही मतलब बेटा। सारे डॉट्स एक में कवर हो जाते हैं, दैट इज मूवमेंट। डॉट के लिए अलग अलग बनता है शिफ्ट। मूवमेंट और शिफ्ट शब्द आता है सिर्फ ग्राफिकली, ग्राफिकली ध्यान देना एक्शन पे। डॉट 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 एक में कवर हो गए, मूवमेंट। क्या बोलेंगे बेटा? डॉट के लिए अलग 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 शिफ्ट। नेक्स्ट, मैं ये मान के नहीं चल रहा 11th 12th में इकोनॉमिक्स थी फ्रॉम द, अच्छा किन बच्चों के पास 11th 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी?
11 12th में इकोनॉमिक्स नहीं थी, इनके पास थी, कौन सा महान है ये, घबरा मत, नंबर वही 34 33। किसके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी बेटा 11 12th में? सुमांशु तू याद है यार, तेरे पास तो थी। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही सर? प्रॉब्लम होगी सर आपने पहले पूछना है, ठीक है भैया। सुन पुत्र, डिमांड इंक्रीज डिक्रीज होती है प्राइस की वजह से, तो उसे बोलते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बढ़ी घटी प्राइस के अलावा, रीजन प्राइस के अलावा कुछ भी, टेस्ट, फैशन, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, इंक्रीज डिक्रीज डिमांड। फिर मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चा, डॉट 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 डॉट, एक में कवर हो गए मूवमेंट। क्या बोलते बेटा? डॉट डॉट डॉट, एक में कवर हो गए मूवमेंट, अलग अलग लाइन शिफ्ट। और मूवमेंट और शिफ्ट ये ग्राफिकली वर्ड्स है, थियरी में यूज नहीं होता। नेक्स्ट बेटा, जब दोनों चीजें बढ़े दोनों घटे, डायरेक्ट रिलेशन। दोनों बढ़े दोनों घटे। अच्छा एक बात और, इकोनॉमिक्स में जरा याद कर, 11th में एक कॉन्सेप्ट था, अभी भी है, नहीं अब कट गया, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सुनना, 11th में शायद डिलीट हो गया था, जब वो कोविड के चक्कर में 30% सिलेबस हटाया था, तो उसमें हटा दिया था, पता नहीं तेरे में हटा नहीं था। तो 11th में मैंने बोला ना, कोविड में तूने क्या पढ़ाई करी है बस। अच्छा सुनो ना, छोड़ो ना, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, टू गुड्स, इंडिफरेंस कर्व, टू गुड्स, बजट लाइन, बताऊंगा सर ये क्या टर्म्स पड़ी। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, टू गुड्स, इंडिफरेंस कर्व, टू गुड्स, बजट लाइन, टू गुड्स, बजट कॉन्स्ट्रेंट, टू गुड्स। यार ये दो ही गुड्स क्यों होती हैं? 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। सुनो, ग्राफ में कितने एक्सिस होते हैं? तो मैं एट अ टाइम कितनी गुड्स शो? 2। पूरी इकोनॉमिक्स में हम ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, पीपीसी में 2, इंडिफरेंस कर्व में 2, बजट लाइन, बजट सेट 2, ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे प्यारे शैतानों। ग्राफ में कितने एक्स? 2। तो मैं एट अ टाइम कितनी गुड्स शो? 2, एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या 4 या 6 या 8, 3। मेरे पास 3 कमोडिटीज हैं, एक्स एंड वाई, थर्ड को कहां शो करूंगा? पॉकेट में। 2 गुड्स। तो जब दोनों चीजें बढ़े दोनों घटे, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? या पॉजिटिव। प्यारे शैतानों, 11 से एडवांस पक्का मिलेगा, देखते रहना। जैसे एक बात सुनो, अग्री डिसअग्री का जवाब। आपका नाम क्या बेटा? यस यस, अश्विन। समझ आ रहा बेटा? समझ आ रहा है? 2 गुड्स, क्योंकि एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जब दोनों चीजें राइज हो, अश्विन समझ आ रहा बेटा? दोनों चीजें राइज हो, दोनों फॉल हो, तो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या पॉजिटिव रिलेशन। एक बढ़े एक घटे, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन। बात को भी सप्लीमेंट करूंगा। डायरेक्ट, डायरेक्ट, देख बेटा, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनवर्स, इनवर्स, डायरेक्ट, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट, डायरेक्ट, इनवर्स, इनवर्स। अब मैं सप्लीमेंट कर रहा हूं, प्रूव करूंगा। प्यारे शैतानों, कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ग्राफ बनता है अपवर्ड, इनवर्स में डाउनवर्ड। याद रखियो, रट्टा मत लगाइयो। डिमांड में, सप्लाई में, कॉस्ट में कैसे बनता है? क्यों रट्टा लगाए? बेस समझ आ गया। ये कौन है? अच्छा आधी बात तू, आधी बात मैं। कौन है ये? आवाज नहीं आ रही? हाँ, उम्र भी होके कम सुनाई देता है मेरे को। डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, अपवर्ड ग्राफ, इनवर्स डाउनवर्ड ग्राफ। डायरेक्ट में अपवर्ड ग्राफ, इनवर्स में डाउनवर्ड ग्राफ। ठीक है जी। और बस 5-10 मिनट बचे हैं, आपसे सुनूंगा, फिर हम लोग लिखेंगे साथ साथ, फिर वो मैं भूलूंगा। 1 मिनट, एक और। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस,
मैं ठीक एक्ट कर पा रहा हूं शायद। ये कौन है? एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब मैं आपको दो अदर नेम याद करवा रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो अदर नेम होते हैं। कुछ भी है, हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। प्यारे शैतानों, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है उत्तर? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, याद हो गया? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्वांटिटी एक्सिस, प्राइस एक्सिस। सचिन, पहले मेरी बारी फिर तेरी बारी। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। क्वांटिटी एक्सिस, प्राइस एक्सिस। तो ये एक्स और वाई के अदर नेम हो गए। चलिए अब मैं गजनीश हूं, आपकी बारी। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जल्दी पुत्र। हम लोग ग्रुप में भी 1 to 1 पढ़ेंगे। अच्छी बात है, आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिलनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्वांटिटी, प्राइस। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हो एक्स हॉरिजॉन्टल क्वांटिटी एक बात, वाई वर्टिकल प्राइस एक बात। चलिए आंसर। वॉच देख के 5 मिनट है। रैपिड फायर राउंड स्टार्ट बिटवीन यू एंड मी। सोच के। गलत आंसर, मेरा फेलियर। माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन इन विच ईयर? 29। माइक्रो मैक्रो क्लासिफिकेशन इन विच ईयर? 1929। 1929 में मैक्रो आया, माइक्रो आया? मैक्रो। 1929 में क्या आया? मैक्रो। बाय जेएम केन्स, बाय जेएम केन्स। तो इकोनॉमिक्स और माइक्रो का फादर एडम स्मिथ। 29 में पुत्र, 29 में मैक्रो। तो उससे पहले वाली जो इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो थी, फादर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। डिमांड, सप्लाई, मार्केट बेसिक्स वर प्रपोज्ड बाय मार्शल। डिमांड, सप्लाई, मार्केट। विद चैप्टर्स? डिमांड, सप्लाई, मार्केट, एल्फ्रेड मार्शल। ईडी, एक मिनट बताना मैं ठीक लिख रहा हूं। ई डी दोनों कैपिटल? रॉन्ग। नेक्स्ट, ई डी दोनों कैपिटल? राइट। ई डी दोनों स्मॉल? एक कैप एक स्मॉल? राइट। राइट, ठीक है बेटा, बाय मार्शल। दोनों कैपिटल? रॉन्ग। दोनों स्मॉल? रॉन्ग। एक कैपिटल एक स्मॉल? राइट। ठीक है जी। ईडी के टाइप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ईडी के टाइप? 4। मैंने सामान खरीदा नहीं खरीदा, अपने बजट को देखकर? इनकम ईडी। इनकम ईडी। महंगा सस्ता? प्राइस। प्राइस को देखा? प्राइस ईडी। बजट को देखा? ये क्या है? क्रॉस। क्रॉस ईडी में दो गुड स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट। एक और आएगा, आप 11 से एडवांस अटेंटिव रहना, एग्जांपल मांगूंगा। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्बो। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्बो। अगर पेप्सी नहीं मिली क्या ले आएंगे? कोक। बोलना। पेप्सी नहीं मिली, कोक ऑप्शन। वोल्टास एसी नहीं मिला, ओ जर्नल, डाइकिन ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट टी नहीं तो कॉफी, पेप्सी नहीं तो कोक, वोल्टास एसी नहीं मिला, डाइकिन, ओ जर्नल, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्बो। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्बो। अगर हम लोग कॉम्बो यूज करेंगे, यूजफुल अलग अलग वेस्ट। आप 11 से एडवांस हो गया प्लीज। एक बात बताओ, ऑल आउट का रिफिल और मशीन अलग अलग है, यूजफुल है? टेल मी फास्ट। ऑल आउट की मशीन अलग, रिफिल अलग, यूजफुल है? शूज बोरा, लेसेस बोरा यूजफुल है? कॉम्बो। पेन भी, रिफिल भी, पेपर भी। ठीक है ना भाई? पेन भी, रिफिल भी, 3। अच्छा, जो कॉम्बो होता है 2, 3, 5 किसी भी सेंस में हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2 को कॉम्बो हो। चलिए, तो इसमें सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें क्रॉस ईडी में 2 स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। सचिन सर ने बताया ऑप्शन वाली चीज सब्स्टिट्यूट, कॉम्बो वाली कॉम्प्लीमेंट्री।
अटेंटिव, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। प्यारे बेटा, जो मार्केट से मिलती भी पेयर में है तो आप यूज भी पेयर में करते हो, उससे बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। स्टार्ट मैं करता हूं। दोज गुड्स which are being purchased from the market in pair and you would use in pair are called perfect complementary. Trick, P perfect, P pair, trick, P pair, P perfect complementary। सुनो, एक शू खराब हो गया गुम गया, एक मिलेगा पेयर। भाई एक शू खराब हो गया गुम गया, क्या एक मिलेगा? अंकल लेफ्ट हैंड वाला देना, लेफ्ट लेग वाला देना। नो। ग्लव पेयर, इयररिंग, बैंगल्स। आप जब शॉप पे जाते हैं बेटा, उनको बता 2 4 6 ऐसा पेयर बनवाते हैं, 3 5 7 नहीं होता। ट्रू। एंकलेट्स, पायल, पेयर। शूज, सॉक्स, एल्बो गार्ड, नी गार्ड, पेयर। तो जो मिलती भी पेयर में है, यूज भी पेयर में करते हैं, उन्हें बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं बेटा? ईयरपॉड बोलते हैं ना। अच्छा, और बताइए कुछ और चीजें जो पेयर में मिलती है बेटा। अब आपकी टर्न। पेयर। सचिन सर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। पेयर। सॉक्स, थैंक यू। स्केट्स, बोलना बेटा, वेट कर रहा हूं। लेंसेस, ओके, लेंसेस। रुकिए, गुड ट्राई। किसने बोला बच्चा? सुना, लेंसेस। बेटा एक बात बताओ, इज इट नेसेसरी, गुड ट्राई, इज इट नेसेसरी इसकी पावर सेम हो? इज इट नेसेसरी इसकी पावर सेम हो? पेयर तो सेम चीज का होता है, सेम साइज सेम कलर। यस? तो ये पेयर नहीं हुआ बेटा। ओके, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि इन दोनों का पावर सेम हो। हम पेयर बोलते जो सेम चीज होती है, वही डिजाइन, वही कलर, वही ग्लव्स, वही स्केट्स। चलिए, तो ये पेयर ठीक नहीं है। अच्छा ट्राई था जी। पेयर, सॉरी, लेसेस, थैंक यू। लेसेस और रिफिल। यार एक बात बताओ, पेन और रिफिल अलग अलग चीज, कॉम्प्लीमेंट्री। पेन और रिफिल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। पेयर, बताओ ना बेटा। पेयर। लास्ट एग्जांपल, फिर मैं आगे मूव करूंगा बच्चा। पेयर, गूगल नहीं, ये वाला गूगल। पेयर, थैंक यू। बॉक्सिंग ग्लव्स, थैंक यू डियर। दो अलग अलग चीजें एक साथ यूज होते, कॉम्प्लीमेंट्री। आपकी टर्न आ गई, मेरे एग्जांपल, आपका रिप्लाई। थैंक यू, सब अटेंटिव है। अलग अलग चीजें एक साथ यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। पेयर, परफेक्ट। पेयर, पी परफेक्ट। अब मुझे बताएंगे मेरे बच्चा, कॉम्प्लीमेंट्री है या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री? रेडी? कॉम्प्लीमेंट्री या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री? एग्जांपल मेरे, क्लासिफिकेशन आपका, डिफरेंट कमोडिटीज, ज्वाइंटली यूज्ड, कॉम्प्लीमेंट्री, पेयर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। स्टार्ट। एग्जांपल, सॉक्स, परफेक्ट, पूरा ना बोल। सॉक्स, परफेक्ट। शू लेसेस, ओए, कॉम्प्लीमेंट्री। शू लेसेस, शू अलग है, लेसेस अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट। फिर वही बेटा, गलत रिप्लाई मेरा फेलियर है बेटा, मुझे फेल मत होने दो। नेक्स्ट। फ्रेम एंड लेंस, फ्रेम अलग, लेंस अलग, कॉम्प्लीमेंट्री। एसी स्टेबलाइजर, कॉम्प्लीमेंट्री। एसी अलग और स्टेबलाइजर अलग, थैंक यू। रिमोट सेल, कॉम्प्लीमेंट्री। वॉच सेल, कॉम्प्लीमेंट्री। प्रोजेक्टर स्क्रीन, कॉम्प्लीमेंट्री। स्केट्स, परफेक्ट। ग्लव्स, परफेक्ट। इयररिंग, परफेक्ट। माइक, स्पीकर, कॉम्प्लीमेंट्री। माइक अलग, स्पीकर अलग, थैंक यू, कॉम्प्लीमेंट्री। मैं
चाय बना रहा हूं, उसमें टी लीव्स, शुगर, मिल्क, वाटर, जल्दी बोल, तो को चाय नहीं पिलाऊंगा फिर मैं। टी लीव, शुगर, ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। होल्डर एंड बल्ब, कॉम्प्लीमेंट्री। माइक, सेल, कॉम्प्लीमेंट्री। कार फ्यूल, कॉम्प्लीमेंट्री। कार फ्यूल, कॉम्प्लीमेंट्री। कार टायर, कॉम्प्लीमेंट्री। इयररिंग, परफेक्ट। बैंगल, परफेक्ट। एंकलेट, परफेक्ट। एल्बो गार्ड, परफेक्ट। नेक्स्ट, आराम से, हाई लेवल, अटेंटिव। पहले बोल दिया हाई लेवल। अब मैं जो बता रहा हूं ये बेटा डिमांड में भी आएगा, मार्केट में भी आएगा। ओके, अटेंटिव। अब मैं जो बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये मार्केट में भी है, डिमांड में भी है। सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट। यहां पे पेयर का पंगा नहीं है। सचिन सर, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यहां पे पेयर वाला कुछ और है बेटा। रुकिए, आता है तो भी चुप रहेंगे। सब्स्टिट्यूट अलग होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अलग होता है। अटेंटिव, सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट ऑप्शन, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑप्शन। सब्स्टिट्यूट जो होता है वो होता है डिफरेंट कैटेगरी। सब्स्टिट्यूट होता है डिफरेंट कैटेगरी, परफेक्ट सेम कैटेगरी। सर समझ नहीं आया, मैंने भी समझाया नहीं बेटा। सब्स्टिट्यूट डिफरेंट कैटेगरी, पहले मेरे वर्ड याद कर, फिर आपको जोड़ूंगा। सब्स्टिट्यूट डिफरेंट कैटेगरीज, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट सेम कैटेगरी। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट एक ही बात है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट एक ही बात है। सब्स्टिट्यूट डिफरेंट कैटेगरी, परफेक्ट क्लोज सेम कैटेगरी। तीसरी लास्ट टाइम, सब्स्टिट्यूट डिफरेंट कैटेगरी, परफेक्ट क्लोज सेम कैटेगरी। चलो अभी आपकी उंगली पकड़ता हूं, फिर आप भागना, मैराथन होगी। मेरे को आंसर मेरी लैंग्वेज में, मेरे को ना और तेरे को सीपी जाना बेटा, आराम नाल सीपी जाना पुत्र। एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है अपनी बाइक पे चलते बेटा, एक ऑप्शन है ओला कर लेते हैं, एक है मेट्रो, एक है डीटीसी की बस। आराम से, एक डीटीसी की बस, एक मेट्रो, एक ओन कन्वेंस। तो एक बात बताओ, डीटीसी की बस, उबर, ओन कन्वेंस, सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी? आवाज नहीं आई मेरे को। डिफरेंट कैटेगरी, वो है कैब, वो है बस, वो है ओन कन्वेंस, अलग कैटेगरी। वो है मेट्रो, कैटेगरी। ओला उबर सेम, कैब कैब। ओला उबर, कैब कैब। रेड लाइन मेट्रो, ब्लू लाइन मेट्रो सेम, मेट्रो मेट्रो। कैटेगरी ओला, कैब। ये जो बात चल रही है हाई लेवल की चल रही है, दोबारा बोल रहा हूं, आखिरी बार बोल रहा हूं, डिमांड में भी आएगा बेटा, मार्केट में आएगा, तब आपसे पूछूंगा, बताऊंगा नहीं मैं। ओला कैब, उबर कैब, सेम कैटेगरी। डीटीसी बस और ओला कैब, वो बस कैब डिफरेंट। नेक्स्ट, पेप्सी, 2-3 मिनट के बाद उंगली छोड़ दूंगा, भागना, बट अभी मेरे साथ साथ। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, कोक कोल्ड ड्रिंक, सेम कैटेगरी। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, कोक लिम्का मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक, सेम कैटेगरी। पेप्सी रूह अफ़ज़ा डिफरेंट, वो कोल्ड ड्रिंक है, वो बेवरेजेस है। पेप्सी कोल्ड ड्रिंक, कोक कोल्ड ड्रिंक, कैटेगरी। लेकिन एक पेप्सी है, एक रूह अफ़ज़ा है, अलग। भाई वो कोल्ड ड्रिंक है, वो बेवरेजेस है। नेक्स्ट, अब धीरे उंगली छोड़ रहा हूं। आपने बोला सेम डिफरेंट कैटेगरी, समझ आऊंगा। सेम डिफरेंट, रेडी, सेम डिफरेंट पुत्र, सेम डिफरेंट।
रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, जूस जूस, द कैटेगरी इज जूस, रियल जूस, ट्रॉपिकाना जूस, सेम. मेट्रो, कैब, मेट्रो कैब, वो मेट्रो है, वो कैब है. ओला उबर, अब मैं उंगली छोड़ रहा हूं, ओला उबर सेम. तूने चंडीगढ़ जाना है, चंडीगढ़ जाना है, एक ऑप्शन है ओला, एक ऑप्शन है ट्रेन, एक ऑप्शन है प्लेन, सेम डिफरेंट, सब अलग अलग है. भाई अपनी कार लेके जाएगी, कैब कर लेती हूं, एयरलाइंस कर लेती हूं अलग. शताब्दी में टिकट, राजधानी में टिकट, दुरंतो में टिकट, ट्रेन ट्रेन ट्रेन, शताब्दी ट्रेन, राजधानी ट्रेन, सेम. अब हेल्प नहीं करूंगा, फिंगर छोड़ दी, सेम डिफरेंट. कैटेगरी, फंक्शन नहीं, कैटेगरी. स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, सेम कैटेगरी. आराम नाल बात तो सुन ले पुत्र, मैंने बोला फंक्शन की बात नहीं, कैटेगरी की बात हो रही है. एक बात बताओ, ये यहां पे स्प्लिट लगा है, विंडो लग सकता है? विंडो में स्प्लिट लग सकता है? अलग अलग कैटेगरी, वो रहा कॉलम एसी, तीन कैटेगरी. ये क्या है? स्प्लिट. वो क्या है? विंडो. ये क्या है? कॉलम. अलग अलग कैटेगरी. याद करना, आपको भी समझ नहीं आएगा. 11th में मार्केट, 11th में मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसकी फीचर थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर याद हो कुछ, मैं भी करवाऊंगा, अभी तो 1-1.5 महीने बाद नंबर आएगा. मार्केट में मोनोपोलिस्टिक मार्केट की फीचर थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो उसका मतलब होता है अलग अलग कैटेगरी. पहले कैटेगरी बताते हैं शॉपकीपर को, देन ब्रांड. पहले कैटेगरी देन ब्रांड. स्प्लिट अलग चीज है, विंडो अलग चीज है, कॉलम अलग है, सीलिंग अलग है, सेंटर इंडिकेशन अलग है. अलग अलग कैटेगरी. फंक्शनिंग कैटेगरी, सेम डिफरेंट बताना. रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, चल पड़े ट्रैक पे. फंक्शन नहीं, कैटेगरी. रिस्ट, वॉल क्लॉक. क्या वॉल क्लॉक पहन लेगा? ये वहां लटका देगा? अलग कैटेगरी. अच्छा, और भी तो होती है, मेल फीमेल, मेल फीमेल, कॉर्नोग्राफ, हेल्थ वॉच, डिजिटल, टच. नहीं पुत्र, अलग अलग कैटेगरी बेटा. देखो कैटेगरी नहीं. अंकल एक कॉर्नोग्राफ दिखाओ, अंकल मेल वॉच, फीमेल वॉच, यूनिसेक्स, चिल्ड्रन. कैटेगरीज है बेटा, कैटेगरीज. बैग में कौन सा बैग दिखाऊं? अंकल हैंड बैग दिखाना, अंकल ट्रैवल बैग दिखाना, मेकअप बैग दिखाओ, डिफरेंट कैटेगरी. शूज कौन सा दिखा? पहले ब्रांड नहीं, कैटेगरी. पहले पूछता है कैटेगरी देन ब्रांड. मेरे शॉप पे आया, मेरी शूज के शॉप है, भैया शूज दिखाओ. पुत्र कौन से दिखाऊं? पहले कैटेगरी बताती है. अंकल लोफर दिखाना, स्केट्स दिखाना, हील, विदाउट हील, कैजुअल, पार्टी वियर, स्कूल वियर. ठीक कह रहा हूं? और हर गेम का अलग शू होता है. हर गेम का नॉलेज नहीं, एक का पता है. फुटबॉल को बोलते हैं स्टड्स. फुटबॉल के लिए क्या होते हैं? स्टड्स. एक ट्रैकिंग शूज होते हैं. टेनिस वालों को बोलते हैं नो मार्क्स, शायद नो मार्क्स, नॉन मार्क. थैंक यू डियर. टेनिस, वो तेरी वो सानिया, नॉन मार्क्स. थैंक यू. कैटेगरी. टी कॉफी, आवाज नहीं आई, सोच के बोलते, गलत होगा, मैं कौन सा पुलिस को बुलाऊंगा. ट्राई तो कर पुत्र. टी कॉफी. टी अलग है, कॉफी अलग है. टी अलग, कॉफी अलग. नेस्कैफे ब्रू, कॉफी कॉफी. चल पड़ा. टी कॉफी, वो चाय पत्ती है, वो कॉफी है अलग. नेस्कैफे ब्रू, कॉफी कॉफी.
टाटा टी, ब्रुक बॉन्ड टी, टी टी। थैंक यू। उत्तर लैपटॉप, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट डिफरेंट। लैपटॉप अलग है, डेस्कटॉप अलग है, टैब अलग है। लेनोवो का लैपटॉप, एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप, लैपटॉप सेम। चलिए लास्ट एग्जांपल्स। स्पेक्स, लेंस, प्लीज। लैपटॉप, डेस्कटॉप डिफरेंट। एचपी का डेस्कटॉप, लेनोवो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सेम। आपकी चेयर, मेरी चेयर, वो स्टूडेंट चेयर है, वो ऑफिस चेयर है, डिफरेंट। ये वाला कैमरा, फोटोग्राफिक कैमरा, मेरे फोन का कैमरा, जल्दी बोलते समझ आ गए तो। वो फोटोग्राफिक कैमरा ते साडे फोन का कैमरा डिफरेंट। तेरे फोन का कैमरा मेरे फोन का, तेरे फोन का सेम। टी कॉफी डिफरेंट। टाटा टी, टाटा सुन तो जा, सेम होगा। हाँ डिफरेंट सेम की बारी है। हाँ टी, अब शैतान सर के शैतान बच्चे। अच्छा सुनो ना, टाटा टी, पताका टी, ताज टी, टी सेम। एयरलाइंस, ट्रेन डिफरेंट। सहारा एयरलाइंस, जेट एयरवेज, एयर इंडिया, एयरलाइंस। तो 10 मिनट का कंक्लूजन निकला, सेम को बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। क्या बोलते हैं? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सेम को बोलते हैं क्लोज या परफेक्ट, अलग अलग का सब्स्टिट्यूट। ओके, कैटेगरी, फंक्शन नहीं बेटा, कैटेगरी। सेम को बोलते हैं परफेक्ट या क्लोज सब्स्टिट्यूट, अलग अलग का सब्स्टिट्यूट। अब मुझे बता देना सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट क्लोज, ठीक है पुत्र? सब्स्टिट्यूट, मैं एक्शन कर रहा हूं बेटा, सब्स्टिट्यूट क्लोज, अलग अलग सेम। सेकेंड लास्ट एग्जांपल, डीजल, पेट्रोल। आग लग गई डिफरेंट को, सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट में आंसर देना है। पेट्रोल, डीजल, सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है। सब्स्टिट्यूट अलग कैटेगरी, पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है। सब्स्टिट्यूट, तूने मैंने पेट्रोल भरवाया हिंदुस्तान पेट्रोलियम से या इंडियन ऑयल से या भारत पेट्रोलियम से, पेट्रोल क्लोज। पेट्रोल भाई, पेट्रोल भरवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम से, इंडियन ऑयल से, आएगा तो पेट्रोल क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। लास्ट एग्जांपल, एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी पाइपलाइन। एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी पाइपलाइन, सब्स्टिट्यूट क्लोज, क्योंकि वो सिलेंडर है, वो पाइपलाइन है, अलग अलग। भाई वो सिलेंडर कैटेगरी है और वो पाइपलाइन है। इनके घर पे आता है भारत का सिलेंडर, इंडियन का, एचपी का, है जी? भारत का सिलेंडर, एचपी का, इंडियन ऑयल, सिलेंडर क्लोज। ओके डियर, नेक्स्ट। चाचू 20 मिनट से बोल रहा हूं, क्रॉस में 2 चीजें आती हैं, सब्स्टिट्यूट एंड, थैंक यू। इसमें सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट, इनकम में नॉर्मल और इंफीरियर। ये कौन है? अब इतना ही हुआ। ये कौन है? क्रॉस। ये सचिन सर क्या एक्शन कर रहे हैं? क्रॉस इफेक्ट में 2 चीजें स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट एंड इनकम
नॉर्मल इंफीरियर, नॉर्मल इंफीरियर। अच्छा, 12th वाली मैक्रो वाली बात, मल्टीप्लायर वाली बात, 12th वाली मैक्रो वाली बात, मल्टीप्लायर वाली बात। आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम, सिंबल आई इन्वेस्टमेंट, आई चाहे तू कैपिटल लिख चाहे तू स्मॉल लिख, आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। ठीक है बच्चा, पढ़ा था हमने। आई, जल्दी बोल दिया अगर ना तुम, फटाफट टीचर डे खेल ले तुम। सचिन सर, मैं स्टूडेंट। आई इन्वेस्टमेंट, वाई इनकम। इनकम के बेस, इनकम के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे दो चीजें होती हैं, नॉर्मल, इंफीरियर। नॉर्मल बढ़िया, इंफीरियर घटिया। अब मैं अदर नहीं याद करवा रहा हूं, एक्शन में ध्यान। नॉर्मल बढ़िया, इंफीरियर घटिया। अदर नेम, छोटा सा तरीका, नॉर्मल उल्टा एबनॉर्मल नहीं बोलते, नॉर्मल उल्टा वर्ड एबनॉर्मल नहीं बोलते, इंफीरियर उल्टा सुपीरियर, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। जबकि मैं घटिया तू बढ़िया, ठीक है बेटा? तो बहुत सारे मेरे को ऐसा है, याद कर। नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं बोलते, नॉर्मल का उल्टा एबनॉर्मल नहीं होता, इंफीरियर सुपीरियर स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। तुम्हारी टर्न। आधी बात मेरी, आधी बात आपकी। नॉर्मल को एबनॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल को एबनॉर्मल बोलते हैं ना, इंफीरियर का उल्टा, और जल्दी उत्तर जल्दी, इंफीरियर का उल्टा सुपीरियर, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। ओके बच्चा, लास्ट। नॉर्मल एबनॉर्मल ना, सुपीरियर इंफीरियर, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड। गिन गिन, काउंट करो, हैं काउंट कर। फर्स्ट स्टैंडर्ड और नॉर्मल और सुपीरियर, तीन नाम यहां फीड हो गए। फर्स्ट नॉर्मल, स्टैंडर्ड, सुपीरियर सिनोनिम्स हैं। नॉर्मल, स्टैंडर्ड, सुपीरियर, इंफीरियर, सब स्टैंडर्ड, इसके तीन नाम, इसके दो नाम। आजा बेटा, जब आप और मैं, एक मिनट मैं फिर भूल गया, नॉर्मल के दो नाम और बता दे जल्दी। नॉर्मल के दो नाम और बता दे, सुपीरियर ते स्टैंडर्ड, सुपीरियर स्टैंडर्ड, इंफीरियर सब स्टैंडर्ड। नॉर्मल बढ़िया, इंफीरियर घटिया। किसी भी चीज को नॉर्मल इंफीरियर बोलते हैं इनकम के बेस पे, इनकम 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 इनकम। दो क्वेश्चंस ड्राफ्ट हो गए, हाफ मेरी बात हाफ तेरी बात। किस किस उसको स्टडी करते हैं? मैंने पूछा कि तू जवाब क्या दे रहा है? किस किस को स्टडी करते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंड, अभी क्रॉस क्रॉस तो याद हो गया, कितनी बार एक्शन करूंगा। किस किस को स्टडी करते हैं? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम के बेस पे नॉर्मल इंफीरियर, नॉर्मल इंफीरियर। सुनना, जब आप और मैं रिच बनते हैं, अमीर बनते हैं, नॉर्मल खरीदेंगे, नखरे आ गए, हट हट, इंफीरियर छोड़ देंगे। जब आप और मैं रिच बनते हैं, रिच बनते हैं, तो रिच बनने पे जो खरीदा नॉर्मल, रिच बनने पे छोड़ा, लात मारी, रिजेक्ट करा, इंफीरियर। इनकम स्टार्ट। बताना किसको पिक करोगे? जिसको पिक करेगा नॉर्मल, छोड़ेगा इंफीरियर। एक तरफ है फैन कूलर, फैन कूलर बोल देना बच्चा, फैन कूलर। तो कूलर बढ़िया, फैन घटिया। कूलर एसी, अब कूलर नीचे हो गया, एसी ऊपर हो गया। एसी सेंट्रल कंडीशनड, तो सबसे नीचे हो गया फैन, कूलर, एसी सेंट्रल कंडीशनड।
सबसे नीचे फैन, फैन को छोड़ा कूलर, कूलर छोड़ा एसी, सेंट्रल कंडीशन। नेक्स्ट, कोई पर्सन बहुत गरीब था, पैदल चलता है, थोड़े पैसे आ गए, बाइसिकल ले ली, थोड़े पैसे आ गए एंट्री लेवल बाइक, थोड़े पैसे आ गए बुलेट, थोड़े पैसे आ गए एंट्री लेवल कार आल्टो, थोड़े पैसे आ गए होंडा सिटी, धीरे अपग्रेड करता है। साइकिल से सीधा फरारी ले ले, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, कहां से पैसा है सर? धीरे धीरे अपग्रेड करता बंदा। अगर हम लोग अभी रिसेंट एग्जांपल, रिसेंट सिनेरियो में ना देखें, रिसेंट अग्री डिसएग्री के जवाब चाहिए, रिसेंट सिनेरियो की बात ना करें क्योंकि डिमांड सप्लाई का डिसइक्विलिब्रियम है। पहले जिनके पास पैसे नहीं होते थे, सबसे नीचे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। भाई पैसे नहीं है, मस्टर्ड ऑयल। थोड़े पैसे आ गए रिफाइंड, ये फॉर्चून, थोड़े पैसे आ गए सफोला, थोड़े पैसे आ गए ऑलिव, और पैसे आ गए इंपोर्टेड ऑलिव। मस्टर्ड ऑयल, पैसे आ गए रिफाइंड, सफोला, ऑलिव, इंपोर्टेड ऑलिव। तो जिसको तू छोड़ रहा है इंफीरियर, जिसको तू पिक कर रहा है नॉर्मल। और हमेशा फिर वही दो दो की बात करेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक एक्सिस पे, ठीक है बच्चा? जिसको तूने पिक करा नॉर्मल, छोड़ा इंफीरियर। इनकम के बेस पे, इनकम के बेस पे, इनकम के बेस पे पिक करा नॉर्मल, छोड़ा इंफीरियर। एप्पल फोन, चाइनीज फोन? आंसर नहीं आया। चाइनीज फोन, एप्पल फोन? एप्पल। एप्पल पिक करोगे, चाइनीज छोड़ोगे। वीकली मार्केट, वीकली मार्केट शनि बाजार, मंगल बाजार या मॉल? यू हैव मनी, आई हैव मनी। वीकली मार्केट या मॉल? तो वीकली मार्केट घटिया, मॉल बढ़िया। मॉल या इंपोर्टेड? तो सबसे नीचे हो गया वीकली मार्केट, देन मॉल, देन इंपोर्टेड। सुनना, अब बात को कंप्लीट करता हूं। मैंने 3-4 बार बोला किसी चीज को बोलते नॉर्मल इंफीरियर इनकम के बेस पे। किसके बेस पे बेटा? सब बच्चे रेडी हो जाना। किसी चीज को बोलते नॉर्मल बढ़िया, इंफीरियर घटिया, इनकम के बेस पे। सुनो, मेरी माता भिंडी बनाती है, करेले बनाती है मस्टर्ड ऑयल में, टेस्ट उसमें आता है, डजंट मीन आप और मैं गरीब हो गए। हाँ ना? बोलो भाई। भाई तेरी मेरी माता बनाती है, भिंडी बनाती है, करेले बनाती है मस्टर्ड ऑयल में, बाकी सब्जी बनाती है ऑलिव में, लेकिन ये दोनों बनाने मस्टर्ड ऑयल में, डजंट मीन कि तू और मैं गरीब हो गए। नो, लेकिन जो बेचारा मजबूरी में यूज कर रहा है उसकी बात अलग है। एक और, जो ये लेबर क्लास है, लेबर क्लास है, आपने मैंने अपने सराउंडिंग में देखा, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर, प्रेस करने वाले अंकल आंटी, प्लम्बर, वो ना पेट्रोल अफोर्ड नहीं करते, साइकिल पे आते हैं। यस नो? ठीक कह रहा हूं? भाई पेट्रोल अफोर्ड नहीं हो सकता, वो साइकिल पे आते हैं। तो उनके लिए साइकिल नॉर्मल, तेरे लिए मेरी है इंफीरियर। ट्रू? भाई क्या साइकिल पे आओगे? शर्म आती है, हमारा स्टैंडर्ड यार क्या है? तो वो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए साइकिल नॉर्मल, तेरे लिए मेरी इंफीरियर, नखरे। लेकिन मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि सचिन जी आपका काम स्टैंडिंग है, आप साइकिलिंग करो, ठीक रहेगा लेग्स और लंग्स। तो डजंट मीन मैं गरीब हो गया। वो मजबूरी में यूज कर रहा है नॉर्मल और मेरे लिए इंफीरियर, घटिया। लेकिन जब डॉक्टर ने बोला है भाई एक्सरसाइज कर ले, डजंट मीन हम गरीब हो गए। लास्ट एग्जांपल, काजू बादाम, ड्राई फ्रूट्स, वो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तेरे मेरे दादे को मना करा मत खाना जी, कोलेस्ट्रॉल पहले हाई है, डजंट मीन हम लोग गरीब हो गए। तो कहने का ये निचोड़ निकलता है, किसी चीज को नॉर्मल इंफीरियर बोलते हैं किस बेस पे? किसी चीज को नॉर्मल और इंफीरियर बोलते हैं बच्चा इनकम के बेसिस पे। किसके बेस बेटा? इनकम, परचेजिंग पावर, रियल इनकम। मेरे को टेस्ट मस्टर्ड ऑयल का आता है, डजंट मीन मैं गरीब। तेरे को डॉक्टर ने बोला साइकिलिंग का, डजंट मीन तू गरीब। तेरे मेरे दादा को, किसी पेशेंट को डॉक्टर ने मना करा कि आप प्लीज मत खाइए ड्राई फ्रूट्स, पहले ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल हाई है, डजंट मीन हम लोग गरीब। लास्ट, गिफन गुड्स। गिफन
GIFFEN, GIFFEN बंदे का नाम था सर रॉबर्ट गिफन। सर रॉबर्ट, सर किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, क्वीन एलिजाबेथ ने यह नाम दिया था सर, क्वीन एलिजाबेथ ने, रिस्पेक्ट के लिए बेटा। सर रॉबर्ट गिफन, सर रॉबर्ट गिफन, GIFFEN, गिफन सरनेम, गिफन गुड्स। सर रॉबर्ट गिफन, गिफन उनका सरनेम था, गिफन गुड्स बन गई। बिल्कुल सही बात बोल के गए सर रॉबर्ट गिफन, गिफन गुड्स। अच्छा एक बात याद करना, जब इन्होंने अपनी थियोरी स्टार्ट करी थी तो इनके ओरिजिनल एग्जांपल थे ब्रेड एंड मीट, ब्रेड एंड मीट, मीट फ्लैश, FLESH, याद रखियो। गिफन ने जो अपनी थियोरी स्टार्ट करी थी, ओरिजिनल एग्जाम्पल थे जहां से भाई ने क्या थे बताता हूं, ब्रेड एंड मीट, ब्रेड एंड मीट, नॉन वेज फ्लैश। बिल्कुल सही बात बोल के गया सर रॉबर्ट गिफन। कहता है हमारे मन में एक वहम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारे मन में एक वहम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो हमारे मन में आता है क्वालिटी होगी, खरीदो। एक वहम, प्राइस ऊपर क्वालिटी ऊपर होगी, खरीदो। प्राइस नीचे बेकार है, मत खरीद। प्राइस ऊपर क्वालिटी होगी, खरीदो। प्राइस नीचे क्वालिटी नहीं होगी, मत खरीदो। एक वहम है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक मिथ है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिथ, भ्रम। रेडी, रेडी। एक बात बताओ, क्या सारी महंगी चीजें अच्छी होती हैं? ऑलवेज? इज इट ओके, इज इट ऑलवेज ट्रू महंगी बढ़िया होगी, घटिया बेकार क्वालिटी की होगी, ऐसा जरूरी है? तो एक हमारे मन में वहम है कि प्राइस ऊपर क्वालिटी ऊपर, खरीद ले। प्राइस नीचे क्वालिटी नीचे, मत खरीद। इस वहम को बोलते गिफन गुड्स। क्या बोलते बेटा? अंकल का नाम भूल गया, सर रॉबर्ट गिफन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इसके ओरिजिनल एग्जांपल क्या थे? ब्रेड एंड मीट। एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। बंदे का नाम? थैंक यू, थैंक यू। सर रॉबर्ट गिफन, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था, और इसके ओरिजिनल एग्जांपल थे ब्रेड एंड मीट, नॉन वेज फ्लैश, FLESH। ऑप्शन हो जी। इसके ओरिजिनल एग्जांपल हो गए। अब इसके जर्नल एग्जांपल। जर्नल एग्जांपल भाई गिफन गुड्स के। घर पे कोई गेस्ट आता है, घर पे कोई गेस्ट आता है, गिफ्ट करना है, तो क्या सर्व करोगे, गिफ्ट करोगे? बादाम या मूंगफली ग्राउंडनट? जल्दी बोलना, आधी बात हुआ आधी बात में। घर पे कोई गेस्ट आता है या आपने गिफ्ट करना है, तो बादाम आलमंड या ग्राउंडनट मूंगफली? ट्रू। मैं भी ये करूंगा भाई, सर्व करना है या गिफ्ट करना है तो हम क्या करते हैं? बादाम, आलमंड, मूंगफली, ग्राउंडनट नहीं। आप गूगल कर लेना घर जाके, बादाम में कम न्यूट्रिशन है, ग्राउंडनट में ज्यादा न्यूट्रिशन है। यस, बादाम में कम न्यूट्रिशन है, मूंगफली में ज्यादा न्यूट्रिशन है। बट मन में वहम आता है 200 रुपए किलो, नहीं नहीं नहीं, अब वो खाओ जी 1000 रुपए किलो, वो खाओ खाओ खाओ। वहम है 1000 रुपए किलो वधिया, 200 रुपए बेकार, और तुझे वो खाओ। वहम। तूने मैंने गूगल कर लिया, पता भी चल गया कि मूंगफली में ज्यादा न्यूट्रिशन है, उसके बावजूद भी हम लोग जो गिफ्ट करेंगे, सब करेंगे आलमंड, महंगे, सस्ती चीज छुपा लेंगे। एग्जांपल नंबर 2, ये ओरिजिनल नहीं, जर्नल एग्जांपल है, ओरिजिनल ब्रेड एंड मीट। नेक्स्ट, क्या आप और मैं जर्नली खाते हैं? सुनना, जर्नली रोज खाते हैं जवार, बाजरा, मक्का? रोज खाते हैं? वीट खाते हैं, राइस खाते हैं? हाँ, रोज खाते हैं जवार, बाजरा। हम पंजाबी लोग मक्के की रोटी इन द विंटर। राजस्थान में देखा, यूपी में देखा बाजरे की रोटी इन विंटर। मक्के की रोटी
पंजाब में बेसिकली विंटर में, और बाजरे की रोटी राजस्थान में विंटर में। अब सुन, क्योंकि ज्वार बाजरा सस्ता है, हम डालते बर्ड्स को। ज्वार बाजरा सस्ता है, हम डालते बर्ड्स को। अगर तेरे को बर्ड्स से इतना प्यार है, उसको डालना बासमती चावल 100 रुपए किलो वाले। दो जवाब भाई, बर्ड्स से को बड़ा प्यार है, तेरे को बड़ा पुण्य चाहिए, डालना 100 रुपए किलो वाले चावल। जब 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो ज्वार बाजरा बर्ड्स को। आ GDLJ मूवी राज। और जब वही सुन, और जब वही मल्टीग्रेन आटा बन गया आशीर्वाद का 80 रुपए किलो, तेरी मेरी माता ले आएगी। फैक्ट है। 10 रुपए किलो बर्ड्स के लिए, 80 रुपए किलो तो तेरे मेरे घर पे मल्टीग्रेन आटा। कोई पूछे ITC वालों से, ITC याद करना, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसको ब्रॉड करेंगे। ITC, इसका ओरिजिनल नेम था इंपीरियल टोबैको कंपनी। इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर इंडियन टोबैको कंपनी। अब ITC बोलते हैं क्योंकि उसमें टोबैको इंसल्ट होती है इनकी। इसका ओरिजिनल नेम था इंपीरियल टोबैको कंपनी। 1906 से 1904। 1906 से 4 है, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, छोड़ना। फुल फॉर्म याद हो गई, इंपीरियल टोबैको कंपनी। याद कर पुत्र, इंपीरियल तेरे कोर्स में है, इंपीरियल टोबैको। फिर हुआ इंडियन टोबैको कंपनी। अब ITC बोलते हैं, इसका मेन बिजनेस अभी भी ITC का टोबैको से है, सिगरेट से है, टोबैको खेत है और भी है, बट मेन काम इनका अभी भी टोबैको से है। इसका आज ITC जिस भी हाइट पे है, एक्स चेयरमैन YC देवेश्वर, ही इज नो मोर। अब YC देवेश्वर, योगेश चंद्र देवेश्वर, इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन ऑफ एनी कंट्री। शायद 30 साल रहे चेयरमैन ITC। YC देवेश्वर जब ये एक्सपायर हुए थे, नरेंद्र मोदी भी गए थे क्रिमेशन पे, तो बंदे को सलाम नहीं, उसकी पोस्ट को सलाम, और बंदे ने ITC को सही हाइट पे पहुंचाया। अभी गिनवाता हूं, पहले नाम तो याद कर। YC देवेश्वर, योगेश चंद्र देवेश्वर। जब उन्होंने रिजाइन करा, फिर उसकी जगह पे आया, अभी भी वही है, संजीव पुरी। चेयरमैन MD CEO सेम ही है, याद रखियो। पूछूंगा जब हम लोग चैप्टर 3 करेंगे। अब गिन, वाइस देवेश्वर, संजीव पुरी, सर गिनना। अभी भी जो इनकी मेन कमाई है ITC की, मैं फिर भूल गया, ITC का ओरिजिनल नेम, थैंक यू, इंपीरियल। उसके बाद क्या हुआ, इंडियन टोबैको कंपनी। इंपीरियल टोबैको, इंडियन। अब ITC, अब हम लोग फुल फॉर्म नहीं बोलते। अभी भी जो उनका मेन कमाई है वो सिगरेट टोबैको इससे है। गिनना पुत्र, पहले मैं फिर आप गिन। ITC होटल, इनका IT कंपनी भी है। येपी नूडल, क्लासमेट रजिस्टर, मंगलदीप अगरबत्ती, एम माचिस, सेवलॉन, आशीर्वाद आटा, फेमा डीविल साबुन, एंगेज डियो, सनफीस्ट, बिंगो, बॉन, थैंक यू। ये कुछ ITC के प्रोडक्ट्स हैं। कितनी डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कहां पे सिगरेट, कहां पे होटल, कहां पे IT फर्म। अच्छा, ये तो कॉम्बिनेशन है। ए माचिस बना ली, तूने सिगरेट जलानी है, तूने अगरबत्ती जलानी है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्यों दी, बोलो भाई। मैच बॉक्स तो अगरबत्ती भी मारी है, अच्छा तेरी तो सिगरेट, सॉरी, तेरी सिगरेट भाई माचिस, तेरी अगरबत्ती, लाइटर तो चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग बादाम सर्व करते हैं महंगा, मूंगफली छुपा लेते हैं सस्ता, वहम। ज्वार बाजरा सस्ता तो बर्ड्स को डाला,
और जब महंगा होके आ गया मल्टीग्रेन आटा तो हमने खा लिया, उसके बन के कॉर्नफ्लेक्स तो तेरे मेरे घर पे आएगा। है तो उसमें 10 रुपए किलो वाली चीज भाई, है तो उसमें उसके इंग्रेडिएंट क्या है, पढ़ियो जरा। जवार बाजरा 10 रुपए किलो बर्ड्स, और जब कॉर्नफ्लेक्स 800 रुपए तो तेरे मेरे घर पे आएगा। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल, गिफन। महंगा बढ़िया, सस्ता बेकार, वहम। आंसर देना। एक डॉक्टर गुरुद्वारे में मंदिर में चैरिटेबल डिस्पेंसरी में बारी देता है, उसकी फीस है 50 रुपीज, बीच में मेडिसिन भी देता है। कोई डॉक्टर गुरुद्वारे में मंदिर में जो डिस्पेंसरी है वहां पे इलाज करता है, 50 रुपीज फीस, बीच में मेडिसिन भी। क्या आप और मैं 50 रुपीज देख के जाएंगे? मन में वहम, 50 रुपए ये कंसल्टेशन, मेडिसिन भी, आए हाय एम ही होएगा। और उसी के क्लिनिक पे 1000 रुपए फीस, लाइन लगी होती है। मैं जब गुरुद्वारे में बैठा हूं मंदिर में 50 रुपए कोई नहीं आ रहा, वहम एम ही होएगा। और जब मेरे क्लिनिक में 1000 रुपए फीस है, लाइन लगी हुई है, तो वहम नहीं तो और क्या है? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि सर गुरुद्वारे में जल्दी अटेंड करता है, अपने क्लिनिक में टाइम देता है, बेटा अपना नाम खराब करूंगा, मेरे क्लिनिक में भी कोई नहीं आएगा। यस, अगर मैं ऐसा करता हूं कि गुरुद्वारे में मंदिर में फटाफट मंदिर और अपने क्लिनिक में प्रॉपर टाइम देता हूं, पुत्र मेरा नाम खराब हो रहा है, मेरा नेम डिवास्टेटेड, कोई नहीं आएगा। बट हमारे मन में वहम है कि 50 रुपए बेकार है, 1000 रुपए असली है। लास्ट एग्जांपल, गिफन। बंदे का नाम क्या था? फ्रांस के थे, ब्रिटिश, सर रॉबर्ट गिफन, गिफन गुड्स। अच्छा, लास्ट, एक होम ट्यूटर लेता है 200 रुपए पर आवर, एक 2000 पर आवर, आराम से 200 रुपीज पर आवर, 2000 रुपीज पर आवर। किससे पढ़ने का मन करेगा? पढ़ के देखिए 2000 वाली क्या तोप है। हाँ फैक्ट है, 2000 रुपए। अच्छा तेरे टीचर दो, एक बार प्लीज सर से पूछ लियो, 5 मिनट के लिए मैं भी बैठूंगा, पूछ लो एक बार सर से, चाहे वो पढ़ाता बेकार हो। 200 तो है, तेरे ऐसे ही होगा टीचर, तू इधर 2000 रुपीज। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब तुझे पढ़ाने आएगा उससे पूछो, भाई मेरा कजन बैठेगा 5-10 मिनट, मैं देखूं भाई पढ़ाता क्या, 2000 रुपए यार तोप होगा, और 200 रुपए 100 रुपए तेरे मेरे, ऐसा ये वहम है। तो इस वहम को बोलते हैं बेटा गिफन गुड्स या गिफन सर्विस। गिफन गुड्स या रजिस्टर निकालेंगे अब। राइटिंग स्टार्ट। मुझे नाम बता देंगे, नाम बता देंगे। एडम स्मिथ, लिखते भी रहेंगे। माइक्रो का सेम है, इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ। क्वालिटी क्वांटिटी पे ध्यान, और जो पूछ रहे हो बताते भी रहना। इकोनॉमिक्स का माइक्रो का स्पेसिफिक ईयर है, माइक्रो का इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक ईयर है, मैक्रो का 29 है। थैंक यू। मैक्रो, थैंक यू। जॉन मेनार्ड केन्स, 29। अच्छा इसने कौन सा बैंक बनाया था? क्या हो गया? आरबीआई नहीं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। विच बैंक? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के एक तो मैक्रो और दूसरा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सुनो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से रोल ले लिया आरबीआई का, और बेटा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करा था 55 में एसबीआई में। पढ़ाऊंगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से आरबीआई वाला सेंट्रल बैंक का रोल ले लिया,
35 में, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया था एसबीआई में 55 में। लिख ले बेटा ये। नेक्स्ट, डिमांड सप्लाई, एक चैप्टर और क्या था? देखो गलत बात हो रही फिर हमने अभी कहानी क्या याद करी, 1 घंटा हो गया। डिमांड सप्लाई और क्या था? मार्केट। मार्शल अंकल लिख ले बेटा, डिमांड सप्लाई मार्केट के बेसिक्स बताए थे एल्फ्रेड मार्शल, चाहे थियोरी चाहे न्यूमेरिकल। मुंह नहीं चलेगा। लिख ले बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप कितने थे? जल्दी, 4। प्राइस, इनकम, क्रॉस, एडवर्टीजमेंट। सिर्फ ईडी लिखो, क्या मानेंगे? सिर्फ ईडी लिखाओ। थैंक यू। थैंक यू। कौन सा रिलेशन है? हाँ जी, डायरेक्ट या पॉजिटिव? डायरेक्ट में अपवर्ड ग्राफ बनता है। एक राइज, एक फॉल, एक फॉल, एक राइज, इनवर्स या नेगेटिव। आप लोगों ने लिखते रहना बेटा, बताते भी रहना। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, अभी भी है, कोरिलेशन। हाँ जी ना जी, स्टैट्स में वो पढ़ा था बच्चे, कोरिलेशन। लेस्पियर नहीं, सॉरी, इंडेक्स नंबर था वो, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, स्कैटर डायग्राम। हाँ जी बेटे, वो डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशनशिप को मेजर करता है, कोरिलेशन। ओके, डायरेक्ट रिलेशनशिप कितना, इनवर्स रिलेशनशिप कितना, उसको मेजर करता है। न्यूमेरिकल इज कॉल्ड कोरिलेशन। अभी भी ये स्टैट्स में है, स्टैट्स में इनवर्स नेगेटिव, ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। मुझे देखना, मुझे देखना एक मिनट। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका गलत आंसर है मेरा फेलियर है। एक मिनट पुत्र, मैं छोड़ दिया ना उसको। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। मैं फिर बोल रहा हूं, ई को लर्न करके बाहर निकलना है। घर में पढ़ना पढ़, मैं देख लूंगा, बट यहां लर्न करना है, रट्टा नहीं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी, और ये प्राइस। थैंक यू, लिख लो जी। हॉरिजॉन्टल एक्सेस, क्वांटिटी एक्सेस। वाई वर्टिकल प्राइस।
कौन कौन सी गुड्स स्टडी करते हैं? सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। स्पीड अप, हम रिच बनने पे नॉर्मल इंफीरियर? जब आप और मैं रिच बनते हैं विच नॉर्मल, और जिसको छोड़ेंगे इंफीरियर। नॉर्मल गुड्स बढ़िया, इंफीरियर घटिया। सब्स्टिट्यूट सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। देख के बता, आधे घंटे पहले क्या समझाया? सब्स्टिट्यूट सेम कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी, कैटेगरी नॉट फंक्शन। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी। परफेक्ट सेम कैटेगरी। पेट्रोल डीजल सेम डिफरेंट। बस जल्दी करो जी, 20 मिनट लगाए थे हमने। पेट्रोल डीजल डिफरेंट। पेट्रोल अलग है, डीजल अलग है। एचपी का पेट्रोल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल सेम। टी कॉफी, टी कॉफी डिफरेंट। नेस्कैफे ब्रू, कॉफी कॉफी। थैंक यू। टी अलग कैटेगरी, कॉफी अलग कैटेगरी। नेस्कैफे कॉफी, ब्रू कॉफी, कॉफी कॉफी सेम। डन? देखो, उसी मैं एक पुरानी बात और याद कराऊं। याद करो, जब हम टीचर 2 मिनट सुनो ना, ओ 1 मिनट, ये पेपर में आएगा मैं जो बता रहा हूं, पेपर लीक सुनो, ये आएगा, इस पे क्वेश्चन 2-3 आएंगे। जरा वो दिन याद करो जब टीचर 2 मिनट के लिए बाहर जाता था एग्जामिनेशन हॉल से, तो हम क्या स्पीड से लिखते थे? याद आया? तो वो स्पीड से लिखना होता अब, है ना? 2 मिनट के लिए मैडम गई तो भाई टीचर आ गई, तो वो जो स्पीड थी ना, वो टाइम वाली, वो हमने अब अप्लाई करनी है। चलो चलो जी, कोई बात नहीं, सब ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं।
ये जो कॉम्प्लीमेंट्री वाली होती है पेयर वाली या डिफरेंट डिफरेंट? क्या हो गया? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री अब मैं लिखने जा रहा हूं, इसमें पेयर होता है या डिफरेंट डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट एक साथ यूज होती हैं। ऑल आउट की मशीन रिफिल, पेन रिफिल, है ना बेटा? डिफरेंट डिफरेंट। थैंक यू, लिख लीजिए। 2 और मोर देन 2 different goods, 2 or more than 2 different goods used jointly to satisfy a particular want. कार फ्यूल अलग अलग एक साथ यूज, फोन ईयरफोन अलग अलग एक साथ यूज, पेन रिफिल अलग अलग एक साथ यूज। और वो पेयर वाली क्या थी? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट सब्स्टिट्यूटरी, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। दोज गुड्स which are being purchased and used in pair always. Socks, shoes, skates, etc. और अभी भी बताया था महंगी तो मैं खरीदूंगा, सस्ते नहीं खरीदूंगा। वहम वाली गुड्स का नाम जल्दी बोलो करो ना। वहम, महंगी, वधिया, सस्ते, एवं एवं एवं। क्या नाम था? गिफन गुड्स। बंदे का नाम सर रॉबर्ट गिफन। ओरिजिनल एग्जाम्पल? हाँ, जनरल एग्जाम्पल नहीं, ओरिजिनल, जहां से इसने अपनी थियोरी शुरू करी थी। ब्रेड एंड मीट, ब्रेड एंड मीट, नॉन वेज, फ्लैश। लिख बेटा, गिफन गुड्स, सर रॉबर्ट गिफन। एक मिथ है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्राइस ऊपर, क्वालिटी ऊपर, डिमांड करो। सर नहीं, इसका स्पेसिफिक नहीं है डियर, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना? प्राइस नीचे, क्वालिटी नीचे, नो डिमांड। जवार बाजरा सस्ता, बर्ड्स को महंगा, तेरे मेरे घर पे। आलमंड, ग्राउंड नट छुपा लेंगे। टीचर की महंगी फीस, डॉक्टर की महंगी फीस। हम लोगों ने, लिखता रहे, हम लोगों ने अपनी फीस कर दी, मान ले, करेंगे नहीं हम, हमने अपनी फीस कर दी 5000 रुपीज। सुनो,
एमके गुप्ता इंस्टीट्यूशन ने 5,000 रुपए फीस कर दी, 5,000 रुपए सीए फाउंडेशन। आपको लगता है सर आप एक काम करो, आप ना 35,000 से 5,000 कर रहे हो, 1/7 हो रही है सर, पूरे इंडिया में फैल जाओगे सर, बच्चे ही बच्चे आ जाएंगे सर, करके देखो एक बार। कोई नहीं आएगा, मन में वहम आएगा, 5,000 रुपए पे 4 सब्जेक्ट सीए फाउंडेशन, एवं मैंने मजाक करा, मैं कहा हमने 5,000 रुपए फीस कर दी, भाई साहब पूरे इंडिया में हाहाकार बन गया, एमके गुप्ता इंस्टीट्यूट 5,000 फीस, चलो नहीं आएगा। फैक्ट है भाई, 5,000 को 4 हिस्से में डिवाइड करोगे, हमें क्या मिलेगा? हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी, खर्चे हमारे इतने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की छोड़ अंदर से एक अंत भी नहीं आएगा। बस 5 मिनट और लिख ले बेटा। आइए जी, आज का लास्ट, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। आपके मेरे बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लर्निंग लर्निंग, राइटिंग राइटिंग। एक घंटे पुरानी बात, मैंने सामान खरीदा अपने बजट को देख के। कौन सी ईडी है? इनकम ईडी। मैं इसको पर्टिकुलरली देखो, मैंने ना अभी बेस बताया है, फिर इनके फॉर्मूले हैं, इनका मीनिंग है, इनके टाइप है, प्राइस इनकम क्रॉस एड ईडी। ठीक है बच्चा, अभी बेस बताया है। कौन सी बोतल गिरी है? किसकी नहीं, कौन सी? पानी की। अच्छा, कह रहा मेरी, तो सर तो पता ही है। अच्छा कोई मैंने अपने बजट देख के खरीदा इनकम ईडी। महंगा सस्ता प्राइस, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, एड अच्छी गंदी एड, है ना जी? बात हुई हमारी 5-6 बार। महंगा सस्ता, और जल्दी बोलना, मैं नाराज हो जाता हूं। महंगा सस्ता प्राइस, बजट इनकम, कॉम्प्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूट, एड अच्छी लगी गंदी लगी एड। अब सुन, अब मैंने वाइट बोर्ड पे लिखा है प्राइस ईडी। क्या लिखा बेटा? प्राइस ईडी। हमारे कोर्स में जो मेथड है प्राइस ईडी के, इनकम क्रॉस एड के मेथड पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएशन में। न्यूमेरिकल प्राइस ईडी के हैं, किसके बेटा? प्राइस ईडी के। इनकम क्रॉस एड के होते हैं, लेकिन आप पढ़ोगे एमकॉम में, एमए में, अभी नहीं है। एक मिनट जवाब देना, एक मिनट 11th वाला याद करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्यारी बहन, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। हाँ जी ना जी, वो था परसेंटेज मेथड। कौन सा? 3 और 4 मेथड होते हैं। और पढ़ा था नहीं पढ़ा था? मैं बताऊंगा क्या था। पहले पढ़ा था डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना लग रहा है, सुना 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 है ना तुम्हारा सुना। डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, डिमांड में भी था, ईएस में भी था बेटा। वो है परसेंटेज मेथड। कौन सा? फर्स्ट मेथड। टोटल 4 मेथड होते हैं। नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं, आज का लास्ट है। और अच्छा सुनो, बस सुन लिया। प्राइस ईडी के 4 मेथड होते हैं। एक ना मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम लोग लर्न करेंगे, जब बोलूंगा तो लिखना है, डाउट फटाफट पूछना है। लर्न, डाउट साथ के साथ, वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं सर। डाउट रेज इमीडिएटली पूछना है, लर्न, राइटिंग जब बोलूंगा। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा, कॉमन नहीं करने प्लीज, कॉमन नहीं करने। कॉमन भाई आपके कुछ फ्रेंड या फ्रेंड ही है कहीं और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, फ्रेंड और फ्रेंड ही किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो ये वहां ओ हमारे गुलाटी सर ने सिखाया है,
या फिर तू उसकी रिकॉर्डिंग बना बना के 100 रुपए भाई यहां फीस भरी है, साले रिकवर नहीं करानी, देख वो नहीं, ठीक है, वो नहीं, कॉमन नहीं करना भाई वो आपके लिए जी। और जब बेनिफिट होगा तो थैंक यू जरूर बोलना है, अभी नहीं। जब उन शॉर्टकट्स का, ट्रिक्स का बेनिफिट होगा तो थैंक यू बोल देना, मेरी बैटरी चार्ज होती इससे, अभी नहीं, कल आएंगे प्लीज। कितने मेथड होते हैं इसके? 4। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी एट पोस्ट ग्रेजुएशन में है। अभी राइटिंग मना करी सचिन सर ने। परसेंटेज मेथड, राइटिंग स्टॉप, क्या लिखा है? परसेंटेज। अदर नेम प्रपोर्शनेट, अदर नेम मैथमेटिकल। याद करेंगे, परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल, जिस मर्जी नाम से आए, परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल। ये वही 11th वाला है, डेल्टा क्यू डेल्टा पी। दिस मेथड वॉज प्रपोज्ड बाय फ्लक्स, FLUX, बंदे का नाम है FLUX। तो 4 नाम हो गए, परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स। चल याद कर, परसेंटेज क्या, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स। 5वां नाम नहीं है, पेपर में घुमाता रहे, हम नहीं घुमाएंगे भाई, हम तो सचिन सर के बच्चे हैं। पहला परसेंटेज, प्रपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स। लिख ले अब लिख ले पुत्र, लिख अब लिख, अपने अब लिख, मैंने इरेज कर दिया। हाँ इरेज कर दिया मैंने, लिख 4 नाम। कुछ नहीं सर, सफाई के नंबर है वहां पे, तो 4 नेम लिख लिए, और फ्लक्स पे लिख लियो एक बंदे का नाम है, परसेंटेज, proportionate, mathematical, flux. Flux was economist who proposed this method. Geometric, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। लिख ले बेटा, इसके 5 नेम्स हैं। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, बताऊंगा भाई। जब कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है तो आया कहां से? स्काई से, वो बताऊंगा भाई। कॉमन सेंस के बारे में कोई ना कोई तो प्रपोजर होगा, बताता हूं। याद कर, ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। 1 2 3 4 5 नेम्स लिख ले। नो इकोनॉमिस्ट ऑफ दिस मेथड। पांच नाम सुन लूं? जल्दी कर पुत्र, कहां गई आपकी मेमोरी? ज्योमेट्रिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। स्ट्रेट लाइन, ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। सुन सकता हूं, ठीक है जी। थर्ड लिख बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग। अगर आप देखें डिक्शनरी में, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग सिनोनिम्स है। खर्चा, एक्सपेंडिचर खर्चा, आउटले खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा। अच्छा एक बात सुनना, 3 नाम लिख, बताता हूं। एक बात बता, तुमने मेरे को फीस दी, आपका डेबिट मेरा क्रेडिट होगा? भाई सही कह रहा हूं भाई, तुमने फीस दी, तुम्हारी पेमेंट मेरी इनकम, तो इसको बोलते हैं रेवेन्यू मेथड। क्या बोलते हैं भाई? आपका एक्सपेंडिचर जो फीस दे रहा है, तो जिसको मिल रहा है उसका क्या है? रेवेन्यू। और इसको बताया था मार्शल ने। लिख ले, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, दूसरी पार्टी का होगा रेवेन्यू, कमाई,
दिस मेथड वॉज प्रपोज्ड बाय मार्शल। सुन रहा हूं, तू भी याद कर, मैं भी याद कर रहा हूं। एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, रेवेन्यू, मार्शल, 5 नाम हो गए बेटा। पहले मैं एक्सपेंडिचर, आउटले, चल याद कर, एक्सपेंडिचर, आउटले, ये गंदे बच्चे अच्छे बच्चे याद कर। एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, रेवेन्यू, मार्शल। आपका खर्चा मेरी रेवेन्यू, मार्शल। फोर्थ एंड लास्ट, आर्क, मिड पॉइंट, पॉइंट नहीं मिड पॉइंट, पॉइंट था ग्राफिक, यह मिड पॉइंट। ओके बच्चा, पॉइंट ग्राफिक, यह मिड पॉइंट। आर्क, मिड पॉइंट, एवरेज। इसका भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है। आर्क, मिड पॉइंट, एवरेज, नो इकोनॉमिस्ट। वॉच देके 1 मिनट सुनूंगा, फिर छोड़ूंगा, याद कर लो जल्दी। यू हैव 1 मिनट, सुनूंगा फिर फ्री करूंगा। सारे नाम फर्स्ट के जितने में 2, 3, 4, जल्दी जल्दी पुत्र, मन मन में। 1 मिनट ले ले। थर्टी सेकेंड रिमेनिंग। एक बार और देख ले, जल्दी बेटा। Time up. Look at me. Everyone, look at me. अब मैं क्या गेम खेल रहा हूं? मैं सारे ना बोलूंगा, छोड़ूंगा, आपने वो बताना है। सारे जो 3-4 नेम्स हैं, एक छोड़ूंगा, वही बताना है अटेंटिवली। प्राइस हीडिंग मेथड, 4 मेथड्स। फर्स्ट, आगे भी छोड़ सकते हैं, रट्टा नहीं। परसेंटेज, proportionate, flux, mathematical. Percentage, proportionate, mathematical, flux. Percentage, proportionate, mathematical, flux. Okay, next. अब नीचे कोई नोटबुक में नहीं देख रहा। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट, थर्ड। थैंक यू, सबका ध्यान है। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, रेवेन्यू। बंदा मार्शल। एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, रेवेन्यू, बंदा मार्शल। लास्ट, आर्क, मिड पॉइंट, एवरेज। आर्क, मिड पॉइंट, एवरेज। इकोनॉमिस्ट नहीं है। परसेंटेज का फ्लक्स, ज्योमेट्रिक नो, आर्क नो, एक्सपेंडिचर मार्शल। परसेंटेज, फ्लक्स, ज्योमेट्रिक नो, एक्सपेंडिचर मार्शल, आर्क नो। ऑनेस्ट रिप्लाई। छोटा सा ट्रेलर था, इकोनॉमिक्स, लर्न होगी, समझ आई? ऑनेस्ट रिप्लाई, दिल मत रखना, नहीं तो नहीं। समझ आई, लर्न हुई, दिक्कत परेशानी तो आई समझ? चक दे फट्टे,
चलो जी, जाओ घर, जाओ जाओ, चलो जाओ, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बेटा।